वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ होता है ये हमसे पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था मैटर, और मैटर के जो स्टेट्स हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, और लास्ट वीडियो में हमने इसमें कवर किए थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी थी। तो उसी के अंदर में एक प्रॉपर्टी आती है आपकी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या चीज़ है? तो अगेन डिफ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ों को क्या करना, मिक्स करना। ये ऐसा क्या विच मीन्स दैट इज दो चीज़ें अगर आपस में मिक्स कर रही हैं तो क्या हो रही हैं, डिफ्यूज हो रही हैं। ये ऐसा कह सकते हो कि फैलना ना। तो इसकी डेफिनेशन से हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द डिफ्यूजन ना। तो डिफ्यूजन को आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन से हम इसको लिखेंगे द स्प्रेडिंग आउट। आप इसको डेफिनेशन में लिखिए द विच इज स्प्रेडिंग आउट ना, द स्प्रेडिंग आउट, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, ऐसा कह सकते हो, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस, मिक्सिंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस विद another substance, with another substance due to its motion, due to the motion of its particles is called diffusion, तो आप इसको क्या कहने वाले हैं, डिफ्यूजन कहने वाले हैं। जो पार्टिकल्स हैं विच इज़ सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद वन अनदर सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो रहा है, या कहिए एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो फैल के दूसरे में जा रहा है ना, दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है। अगेन तो एक चीज़ तो हम लिखेंगे कि डिफ्यूजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ना। अब मैटर में तो सभी आते हैं, सॉलिड भी आते हैं, गैसेज भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं। तो यहाँ आप कर सकते हैं डिफ्यूजन इज़ अ प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डिफ्यूजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डिफ्यूजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो डिफ्यूजन जो है मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर में कौन है, वो आपका सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और कैसा है आपका, गैसेज भी है। अब किस में डिफ्यूजन होता है, तो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेज में होता है, लेकिन सबसे तेज़ किस में होगा, तो आंसर इसका सॉलिड में क्या होगा, सबसे स्लो होगा, और सबसे तेज़ किस में होगा, आपका गैसेज में होगा। तो अगला पॉइंट आप यहाँ को बना सकते हैं विच इज जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट, ऐसा इसको आप लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट, डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। बट आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट ऐसा बना सकते हैं, डिफ्यूजन इज स्लोवेस्ट ना, डिफ्यूजन इज स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स। हाँ होता है ना, डिफ्यूजन सबकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे तेज़ किस में होगा, सबसे तेज़ जो होगा आपका गैसेज में होगा, और सबसे स्लो किस में होगा, सबसे स्लो होगा आपका विच इज सॉलिड्स में होगा। तो एक फिगर से इसको समझते हैं कि क्या हम इसमें कहना चाह रहे हैं। तो हमारा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। हमारे पास में दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है जिसमें क्या है, एयर भरी हुई है, जो कि कलरलेस है, पूरी तरह से खाली है, और उसको हमने क्या कर दिया ना, एक दूसरे कंटेनर के ऊपर रख दिया, और यहाँ को हमने टेस्ट के लिए इसके अंदर में ब्रोमीन के वेपर भर दिए, जिनका कलर कैसा है, रेड ब्राउन कलर है। तो स्टार्टिंग में हमको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो कुछ समय के बाद जब हमने इसको इसके ऊपर से उलट कर रख दिया, तो हम देख रहे हैं कि पूरा कंटेनर है, ये पूरे कंटेनर में क्या हो गए, ये रेड ब्राउन कलर के जो ब्रोमीन वेपर थे वो कैसे हो गए, फैल गए हैं। तो इसी को, ये जो मिक्सिंग है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस, स्प्रेडिंग आउट ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, दिस इज नॉन एज अ डिफ्यूजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो हमने ये देखा कि डिफ्यूजन मैटर की प्रॉपर्टी है, वो गैसेस में क्या होती है, फास्टर होती है, और आपका विच इज़ सॉलिड्स में क्या होती है, स्लोवेस्ट होती है। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल बना। अगेन अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, अगर हम पढ़े तो यहाँ प्रेशर, टेम्परेचर, इन सभी से हम हमेशा डील करते रहेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन का क्या होगा, तो आंसर है इसका कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन का रेट हो गया, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ, आप इसको लिखेंगे द रेट ऑफ डिफ्यूजन ना, टेम्परेचर से, हाँ,
किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, नाउ इससे क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं, उनका पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, तेज हो जाता है। अगर यहीं पर को हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके जो टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज और इंक्रीज टेम्परेचर ना, तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास में हैं, तो उनको लिखते हैं, देखते हैं कि ऐसा कहीं पर को होता है। हाँ, होता है। तो हम घरों में क्या करते हैं ना, आपके जैसे हम कहते हैं अगर कहीं पर को खाना बन रहा है तो आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो आप तुरंत ही कह देंगे अच्छा यहाँ पर ना गर्म गर्म खाना बन रहा है ना, ये वाला खाना बन रहा है। तो अगेन, और क्योंकि जो खाना बन रहा है उसमें से जो वेपर निकल रहे हैं उनके पास में क्या ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर है तो वो क्या करेंगे, दूर तक लेके जाएंगे, और खाना कैसा हो गया ना, ठंडा हो गया, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कैसा हो गया, बहुत डाउन हो गया। अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो उसके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे आप देखते हैं। आप ना घरों में क्या करते हैं कि हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, विशेष अगरबत्ती जलाते हैं, तो इंसेंस स्टिक ना, तो उसकी महक अगर हम मंदिर में जलाते हैं तो पूरे कमरे में जो होती है ना उसकी महक फैल जाती है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ना, तो ये भी किस चीज़ का एग्जांपल है, डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। और कहीं पर को देखिए, अगर आप परफ्यूम वगैरह डालते हैं कमरे के या रूम के एक कॉर्नर में अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो अगेन दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो और भी हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल से लिख सकते हैं, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपसे जब हमने अगरबत्ती जलाई तो वो पूरे कमरे में फैल गई, उसकी महक आ रही है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वन ना, तो आपको कहना है कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन के लॉ के कारण ऐसा हो रहा है। तो डिफ्यूजन में आप ना इन एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, जैसे द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। तो आप क्या है, किचन वाले रूम से दूसरे रूम पर बैठे हुए हैं और आपकी मम्मी जो है ना खाना बना रही है, तो वहाँ से क्या हो जाती है, उसकी जो महक है ना वो दूसरे कमरे तक आ जाती है, और बिल्कुल आपका जो पढ़ाई में मन है वो नहीं लगता है और खाने की ओर चला जाता है ना। सो व्हाट वाज द रीज़न, तो रीज़न क्या है इसका, डिफ्यूजन। तो जब हम खाना बनाते हैं तो उसके जो वेपर्स हैं वो कैसे हैं, उनका टेम्परेचर कैसा है, बहुत हाई है, और वो दूसरे कमरे तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए आपको दूसरे कमरे तक क्या होती है, खाने की महक आती है, और आपकी जो पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो रिमेंबर ना, अगेन देखिए, व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं कमरे में, इन अ कॉर्नर ऑफ आवर रूम, इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम वेरी वेरी क्विकली। तो अगेन ना, अगरबत्ती जब हमने जला दी है तो क्या हो गया, तो वो क्या हुआ, उसकी जो महक है वो पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अगेन रीजन, जो वेपर हैं उनका टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगेन द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स स्प्रेड्स टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम्स वेपर्स इनटू एयर। तो अगेन ना, आप देखते हैं कि जब भी मैम लोग या सर लोग आपको क्लास पढ़ाने के लिए आते हैं तो परफ्यूम डाल के आते हैं, और अचानक ही उनके आने से क्या हो जाता है, पूरे कमरे में परफ्यूम फैल जाता है, तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी महक है ना। सो ये चीज़, उसके पीछे रीजन कौन है, रिफ्यूजन है आपका, रीजन क्या है आपका, डिफ्यूजन का ये केस है इस पर। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या डिफ्यूजन होता किस में है, तो हमने जवाब दिया था डिफ्यूजन किस में होता है, मैटर में होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, गैसों का ही मेनली एग्जांपल लिया है। तो क्या लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, हाँ लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है। चलिए इसको देखते हैं अगेन। तो अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे ना, तो लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होता है, कम होता है। तो जैसे हमारे पास में क्या है, एक लिक्विड नंबर फर्स्ट है और एक कंटेनर है, उसमें क्या है, लिक्विड नंबर सेकंड है। तो हम देख रहे हैं ना, इस पर हमने क्या किया, लिक्विड नंबर फर्स्ट को डाला तो अभी दोनों के कलर में कोई चेंज नहीं आया ना। अगले केस में लिक्विड नंबर फर्स्ट जब लिक्विड नंबर सेकंड में थोड़ा चला गया तो अब इधर क्या हो गया, इसके कलर में क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आने लगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये मिक्स होने लगे हैं, और मिक्सिंग को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ डिफ्यूजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब जब हमने इसको पूरा मिला दिया तो कुछ समय के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे तरीके से इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड्स में भी क्या होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। बट ये है कि इन केस ऑफ लिक्विड ना, डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है, स्लो होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे जिस तरीके से गैसेस में डिफ्यूजन कैसा होता है, फास्ट होता है, तो लिक्विड में कैसा होता है आपका,
विच इज़ स्लो रहता है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड से स्लो, ऐसा हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज़ स्लोअर ना, इज़ स्लोअर देन गैसेस। तो गैसेस के मुकाबले में, गैसेस के कंपेरिजन में जो डिफ्यूजन, लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन का रेट है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो क्या इसके कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हैं कि जैसे हमको कहीं पर कोई डिफ्यूजन हुआ हो और हम उस पर रह रहे हों? बिल्कुल, ऑब्वियसली डिफ्यूजन होता है। जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना, तो उनको क्या चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए हमारी तरह। हमको सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है, या जीने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन क्या होती है ना, वो पानी में घुली रहती है। सो ड्यू टू द डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के कारण क्या होती है, ये उसमें घुला रहता है। आप इसको कह सकते हैं जैसे आप वो गर्मी के दिनों में ना ठंडा वगैरह, कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ें पीते हैं। तो जैसे आप उसकी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो फट से ना तो एक आवाज़ निकल के आती है और इसमें बबल बनने लगते हैं। तो क्या उसका रीज़न है, तो उसका रीज़न ये है, जो लिक्विड है उसमें हमने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहले ही मिक्स किया था हाई प्रेशर में, और जैसे हमने उसमें ढक्कन खोल दिया तो बाहर निकल के आ गया। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये भी आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो लेकिन ये डिफ्यूजन कैसा हो गया, लिक्विड्स में गैस का डिफ्यूजन हो गया, हाँ, बट मीनिंग ये है कि हाँ डिफ्यूजन होता है। तो गैसेस में फास्ट होता है और लिक्विड्स में कैसा होता है, स्लो होता है, और सॉलिड में क्या होता है, और भी स्लो होता है। तो अगला एग्जांपल आप कह सकते हैं कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर और एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या जो ऑक्सीजन है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में या एयर में प्रेजेंट है, डिफ्यूज इनटू वाटर, ये क्या होती है, पानी में घुल जाती है, या पॉन्ड में घुलती है, लेक में, रिवर में एंड सी में, या एंड डिजॉल्व इन इट। तो क्या इसके पीछे रीजन है, रीजन है आपका ड्यू टू दी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के नियम से ये घुलती है। अगेन डिफ्यूजन इज सॉलिड्स इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन वो बहुत क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसलिए हम डिफ्यूजन को स्पेशली किस में समझते हैं, गैसेस में और लिक्विड के लिए ही हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कोई है, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफ्यूजन को डिफ़ाइन कीजिए, और कहीं पर को अगर गर्म खाना बन रहा है तो उसकी महक जो है बहुत दूर तक क्यों आती है, ठंडे खाने की क्यों नहीं आती है। तो दैट वाज ऑल, ये सभी क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। और इन आपकी अगरबत्ती कहीं पर को जली हुई है तो उसकी महक आ रही है, परफ्यूम जो है कहीं पर को छिड़का गया है तो उसकी महक बहुत दूर तक आ रही है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, टेम्परेचर का है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।